समस्त विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 में 10th क्लास में साइंस में भौतिक विज्ञान फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो 10th क्लास में जो भौतिक विज्ञान है आपकी वो चैप्टर नंबर 10 से शुरू होती है। तो चैप्टर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रकाश, जिसके लिए हम लोग लाइट बोलेंगे। लाइट कि प्रकाश क्या है। तो विद्यार्थियों प्रकाश वह साधन होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश वह साधन है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाश वह साधन होता है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो प्रकाश वह साधन होता है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। लेकिन प्रकाश जो है स्वयं से कभी दिखाई नहीं देता, मतलब खुद दिखाई नहीं देगा, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता करेगा। क्योंकि हम लोग ऐसे जानते हैं कि अगर प्रकाश नहीं होता है, जहाँ अंधेरा होता है वहां पर हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो प्रकाश की सहायता से ही हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, या प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब विद्यार्थियों हमारे पास में यहाँ वस्तुएं होती हैं दो प्रकार की। एक होती है हमारी प्रदीप्त वस्तुएं और एक होती है हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रदीप्त वस्तुओं की बात करेंगे। हेडिंग डालेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। ल्यूमिनस बॉडीज, प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस बॉडी। अब प्रदीप्त वस्तुएं होती क्या हैं? प्रदीप्त वस्तुएं हमारी वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे मोमबत्ती होती है, तो मोमबत्ती हमारी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, और वैद्युत बल्ब होता है स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, या तारे हैं, सूर्य है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसी वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन सभी वस्तुओं के लिए हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो उनको यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं हमारी वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे वैद्युत बल्ब, मोमबत्ती, तारे आदि, और भी बहुत सारी वस्तुएं होंगी। तो जैसे वैद्युत बल्ब है, बिजली का बल्ब होता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। मोमबत्ती है, आसमान में दिखने वाले तारे हैं, सबके सब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। इसके बाद में हमारी दूसरी वस्तु होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। तो उनको हेडिंग डालेंगे हम लोग, अप्रदीप्त वस्तुएं।
इनके लिए हम लोग बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो अप्रदीप्त वस्तुएं हमने अभी सुना था कि वे वस्तुएं होंगी जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, अर्थात जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज है, कुर्सी है आदि, इस तरह की बहुत सारी चीजें रहेंगी, ईंट पत्थर लोहा लकड़ी, ये सब के सब हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं होंगी। तो इनके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि दूसरी, या ऐसे कह सकते हैं अन्य वस्तुएं, बल्कि अन्य वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि अन्य वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी तुम्हारी। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे अब जैसे में हम लोग बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, मेज, कुर्सी, ईंट, पत्थर आदि, बहुत सारी और भी बहुत सारी वस्तुएं होंगी हमारी। तो वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि अन्य वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, ईंट, पत्थर आदि। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण। अभी हम लोगों ने प्रकाश के बारे में जाना था कि प्रकाश हमारा वह साधन होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश के बहुत सारे गुण होंगे जिनमें हम लोग कुछ गुणों के लिए यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्रकाश के गुणों में नंबर 1 पहले हम पढ़ेंगे। पहला ये कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो पहला हमारा यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इस सीधी रेखा के लिए सरल रेखा भी बोल सकते हैं, ऋजुरेखी रेखा भी बोल सकते हैं, सबका एक ही मतलब होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा। जब भी हम प्रकाश कहीं से उत्सर्जित करते हैं तो प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधे बिल्कुल सीधी रेखा में जाता है। अगर उसके मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो वो उस वस्तु की छाया उत्पन्न करता है। इसी वजह से हम लोगों के लिए किसी वस्तु की छाया या परछाई दिखाई देती है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता होता तो किसी भी जगह पर छाया उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि प्रकाश जाकर के घूम करके दूसरी जगह भी वहां पर वस्तु को प्रकाशित कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगा और मार्ग में आने वाली वस्तु की छाया उत्पन्न करेगा। नंबर दो में हम लोग जानेंगे प्रकाश निर्वात में चल सकता है तथा निर्वात में इसकी चाल
3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है और निर्वात में इसकी चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और निर्वात ऐसी जगह होती है विद्यार्थी जहां पर हवा नहीं होती, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है, तो सूर्य से चलकर प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, मतलब निर्वात में चल सकता है। तो प्रकाश निर्वात में चल सकता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद में नंबर 3 देखेंगे। प्रकाश परावर्तित होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अब प्रकाश परावर्तित हो जाता है तो परावर्तित का मतलब ये है कि प्रकाश जिस समय पर किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ेगा या किसी पॉलिश तार वाले पृष्ठ पर जाकर के टकराता है, तो ऐसी स्थिति में वो पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा है कि अगर कोई भी कांच होता है तो कांच पर ऐसा, या कोई दर्पण होता है, चिकना दर्पण, समतल दर्पण हम लोग घरों में देखते हैं, चेहरा देखने के काम में आता है। तो अगर किसी समतल दर्पण पर हम लोग टॉर्च दिखाते हैं, ऐसे प्रकाश आपतित करते हैं, तो वो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इसके बाद अगला नंबर जानेंगे हम लोग। प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। अब प्रकाश अपवर्तित हो जाता है, अपवर्तन का मतलब क्या है? अब अपवर्तन में आपका ये होता है कि जिस समय पर प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब जाता है, तो वो दूसरे पारदर्शी माध्यम में अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है या अपने पथ से विचलित हो जाता है। और इस घटना के लिए हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश वायु से कांच में गया, तो कांच में जाने पर वो अपने मार्ग में बिल्कुल सीधा ना जाकर के अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, तो इसके लिए हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। नंबर 5 में हम लोग देखेंगे प्रकाश व्यतिकरण प्रदर्शित करता है। अब व्यतिकरण क्या है? जिस समय पर समान आवृत्ति या समान आयाम की दो तरंगें एक साथ एक ही माध्यम में चलती हैं, तो तरंगों के अध्यारोपण से कुछ जगह पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ जगह पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है या बहुत ही कम हो जाती है। ये घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश व्यतिकरण को प्रदर्शित करता है। व्यतिकरण का उदाहरण आप लोग सुन सकते हैं, जैसे साबुन के बुलबुले होते हैं, आप लोगों ने देखा है कपड़े धोते समय साबुन के बुलबुले बनाते हैं, तो साबुन के बुलबुले हमें रंगीन दिखाई देते हैं, और रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण की ही घटना होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रकाश के कुछ गुणों को यहाँ पर पढ़ा। वैसे बहुत सारे गुण होते हैं प्रकाश के। पहला था हमारा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, दूसरा था प्रकाश निर्वात में चल सकता है और निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा था प्रकाश हमारा परावर्तित हो जाता है, चिकने पृष्ठ से टकराएगा उसी माध्यम में लौट जाएगा। और चौथा था प्रकाश अपवर्तित हो जाता है, मतलब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, ये अपवर्तन था। पांचवा था हमारा प्रकाश व्यतिकरण प्रदर्शित करता है,
मतलब प्रकाश की जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही माध्यम में एक साथ गति करती हैं तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश अधिकतम, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश न्यूनतम हो जाता है। ये प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। इस तरह से हम लोगों ने प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ा। अब यहां पर हम लोग देखेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, अब प्रकाश की किरण क्या होती है? जिस समय पर प्रकाश समान माध्यम में, समान माध्यम का मतलब होता है कि केवल वायु हो, केवल निर्वात हो या फिर केवल पानी हो, इस तरह से एक ही सिंगल माध्यम जो समान माध्यम होता है एक जैसा। तो जिस समय पर प्रकाश किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिल्कुल सीधी रेखा में चले, मतलब ऋजुरेखीय पथ पर चले। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर केवल वायु है और प्रकाश यहाँ से चल करके सीधे बिल्कुल सीधा सा इस दूसरे बिंदु यहाँ तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से जब प्रकाश किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरल रेखा में चलता है तो ये प्रकाश की किरण कहलाती है। इसके लिए प्रकाश की किरण कहेंगे। अब प्रकाश की जब कई किरणें इकट्ठी हो जाती हैं, एक साथ समूह हो जाता है, मतलब प्रकाश की किरणों का जो समूह बन जाता है, उस प्रकाश की किरणों के समूह के लिए प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक साथ इकट्ठी हो जाएं इस तरह से, तो प्रकाश की किरणों के इस समूह के लिए हम लोग प्रकाश किरण पुंज बोले हैं। तो सबसे पहले हमारा यह था कि प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जब सरल रेखा में गति करेगा तो वो प्रकाश की किरण होगी, और बहुत सारी प्रकाश की किरणों के समूह के लिए प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। अब प्रकाश किरण पुंज दो तीन प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तीन प्रकार के होंगे तुम्हारे यहाँ। तो तीन प्रकार के किरण पुंजों में एक एक करके आपके लिए समझ लेना है केवल। पहला होता है हमारा एक अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी किरण पुंज में यह होता है कि जिस समय पर प्रकाश की कई किरणें जाकर के किसी बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हो, चलने वाली प्रकाश की कई किरणें हो लेकिन सब जाकर के किसी एक बिंदु पर इकट्ठी हो रही हो, तो ऐसे किरण पुंज के लिए अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे यहां पर आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें इकट्ठी हैं, मतलब किरण पुंज है पूरा, और ये सब जाकर के एक ही बिंदु पर जाकर के इकट्ठी हो रही हैं। तो जिस समय पर प्रकाश की किरणें कई बहुत सारी किरणें जाकर के जब किसी एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं तो इस तरह के किरण पुंज के लिए अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद में दूसरा होता है हमारा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से तो चलना शुरू होंगी लेकिन कहीं इकट्ठी ना हो करके बल्कि फैलती हुई जाएंगी, अलग अलग होती हुई जाएंगी, एक बिंदु से चल करके फैलती हुई जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, तो कई प्रकाश की किरणें हो गई, मिलकर के किरण पुंज बन गया। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चल करके फिर फैलती हुई इस तरह से जाएंगी, तो इस तरह के किरण पुंज के लिए अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। अब एक तीसरे प्रकार का हमारा होता है समांतर किरण पुंज। यहाँ पर आप लोग ये समझ गए होंगे, अभिसारी में बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएंगी, अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पर एक बिंदु से चल करके बहुत सारी प्रकाश की किरणें दूर दूर फैलती हुई जाएंगी, अपसारी किरण पुंज रहेगा। इसके बाद में हमारा एक तीसरा और होता है जिसके लिए हम लोग समांतर किरण पुंज बोलते हैं। समांतर
किरणपुंज। समांतर किरणपुंज रहेगा। समांतर किरणपुंज में बिल्कुल ये होगा कि प्रकाश की किरणें ना तो किसी बिंदु से चलना शुरू होंगी और ना ही किसी बिंदु पर जाकर के इकट्ठी होंगी, बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल समांतर जा रही होंगी। बिल्कुल ऐसे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें हो गई। प्रकाश की किरणें मिलकर के तुम्हारा एक किरणपुंज बन गया पूरा। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें बिल्कुल एक दूसरे के समांतर जा रही है, ना तो किसी बिंदु से चलना शुरू हो रही है और ना ही किसी बिंदु पर जाकर के इकट्ठी हो रही है। तो इस तरह से एक दूसरे के समांतर जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो तुम्हारा समांतर किरणपुंज कहलाता है।